वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंटरटेनमेंट लैन। आज हम बहुत ज़्यादा फेमस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं जो कि साउथ कोरियन मूवी थी पैरासाइट। बेसिकली ये साउथ कोरिया में मई 2019 में रिलीज़ हुई थी, जिसे हद से ज़्यादा पसंद किया गया है वर्ल्ड वाइड। इट्स अ काइंड ऑफ ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर मूवी। अगर आप इस मूवी को देखें तो इस मूवी की स्टोरी दो फैमिलीज़ के आगे पीछे घूमती है। एक फैमिली हद से ज़्यादा गरीब दिखाई है जो कि अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए भी दुनिया से लड़ रही है, और दूसरी फैमिली हद से ज़्यादा रिच दिखाई है। तो आइए हम देखते हैं इस मूवी में क्या होता है। रिच फैमिली को कैसे कुछ गरीब तबके के लोग, एज द नेम सजेस्टेड पैरासाइट, गरीब तबके के लोग कैसे अपने लालच के चक्कर में उन्हें एक एक करके अपने झांसे में लेते हैं, और पूरी फैमिली के 4 मेंबर्स, पहले एक पहुंचता है, फिर दूसरा, फिर उसी के ज़रिए तीसरा, कैसे ये चारों एक ही फैमिली के मेंबर उस आलीशान घर में जॉब करते हैं। इस मूवी में दिखाए गए चारों कैरेक्टर्स एंड और जो दूसरी फैमिली है जो कि एक रिच फैमिली दिखाई गई है जिसमें ये जॉब करते थे, वो घर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाया गया है इस मूवी में। उस घर में जो पहले से ही लोग जॉब किया करते थे, उन लोगों को हटाकर ये फैमिली मेम्बर्स, ये जो खुद भी बहुत ज़्यादा गरीब हुआ करते थे लेकिन अच्छे पैसे कमाने के चक्कर में, लालच के चक्कर में उस घर में जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं, और उन लोगों को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ता है जो उस घर में ऑलरेडी एज अ सर्वेंट वर्क कर। इस मूवी की एक बात जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है वो ये है, इस मूवी में एक तरीके से आजकल जो सोसाइटी में चल रहा है डिस्क्रिमिनेशन ओवर द क्लासेस, फैमिली से रिलेटेड जो डिस्क्रिमिनेशन है वो बहुत अच्छे से दिखाया गया है। और सेकंड थिंग विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट नाउ अ डेज, कैसे जो गरीब लोग हैं अपने ही जैसे गरीब लोगों के पेट पर लात मारकर उनकी जॉब हासिल करते हैं। वो खुद अपने लिए नहीं करते, वो बल्कि अपने ही जैसे लोगों को जो कि वहाँ पे पहले से ही जॉब करते थे उनके पेट पे लात मारकर अपनी जॉब हासिल करते हैं, और विद एक्स्ट्रा चार्जेस और भी पैसे ज़्यादा अमाउंट में लेकर। इस मूवी की एक और खासियत जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है वो इसका स्क्रीन प्ले है एंड द टाइमिंग ऑफ द डायलॉग्स। एज यू सी, स्टार्टिंग से लेके एट द एंड तक अगर आप मूवी देखेंगे आपको कहीं पर भी बोरियत नहीं होगी। लेकिन आई मस्ट से एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगी है और जो खल रही है वो ये है इसका एंड। इसका एंड थोड़ा सा तो नहीं कहूँगी, थोड़ा ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है। मैंने थोड़ा इसका एंड कुछ अलग सोचा था। मुझे लगा क्या एट दी एंड क्या सबको शायद सच्चाई पता चल जाती, या फिर इसका एंड ऐसे भी हो सकता था इसके सच्चाई ना भी पता चलती तो सारे कैरेक्टर जिंदा रहते। बट एट दी एंड कुछ ऐसा दिखाया गया है, कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे बन जाते हैं, क्या एट दी एंड लड़ाई हो जाती है जिसमें हबड़ दबड़ में जिसके एंड में चाकू लग जाता है, और जो चाकू मारता है वो भी उसी पुअर फैमिली का मेंबर होता है जो वहाँ पे पहले जॉब किया करते थे। तो इससे एक बात तो हमें साफ़ हो जाती है कि अगर आपको अपनी जॉब चाहिए या फिर अगर आपको पैसे कमाने हैं तो अपने बलबूते पर कमाने चाहिए, ना कि किसी और के दूसरे के पेट पर लात मार के, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप चाहे इंडिया में देखो या वर्ल्ड वाइड देखो, हर पहला इंसान दूसरे इंसान की जॉब इसी तरीके से छीन रहा है। वो अपना कुछ नहीं करते, वो दूसरों की ही बलबूते पर जी रहे हैं। अगर आप इस मूवी को देखें, दैट इज़ पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब ही ये होता है, एवरीवन इज़ वेरी मच फेमिलियर अबाउट द वर्ड पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब ही ये होता है जैसे हमारे सर में लाइस पड़ जाती हैं, वो हमारे सर पर ही रहती हैं। एक तरीके से उन्होंने हमारा कमरा हमारा कमरा रेंट तो नहीं बोलूँगी, बिना पैसों के ले रखा होता है। वो हमारा खून भी पीती रहती हैं और हमारे सर पर भी रहती हैं। तो इस फैमिली में जो चीज़ दिखाई गई है वो बिल्कुल पैरासाइट से रिलेट करती है। ये जिस फैमिली में रहते थे, जहाँ खाते पीते थे, उसी फैमिली जहाँ के लिए जॉब करते थे, उसी फैमिली के यहाँ खा रहे होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं। उस घर को अपने घर की तरह नहीं बल्कि एक तरीके से होटल की तरह ट्रीट करते हैं, जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर उसे खोखला कर रहे होते हैं। तो जो पैरासाइट्स होते हैं उनका भी यही काम होता है। तो इस मूवी का जो मेन नेम जो दिया गया है वो पैरासाइट इसीलिए दिया गया है क्योंकि ये जो गरीब लोग हैं, ये जो गंदा लोगों का घर खोखला कर रहे होते हैं, एक किस्म से खा पी रहे होते हैं, मौज उड़ा रहे होते हैं, उनसे ज़्यादा मज़े में रह रहे होते हैं, उनकी सारी बेयर्स वगैरह, उनके सारे खाने पाने को तबाह कर रहे होते हैं, और उन्हीं की घर पर जॉब कर रहे होते हैं। एक तरीके से पैसे भी ले रहे होते हैं और एक तरीके से वहाँ पे मज़े भी लूट रहे होते हैं।
तो इस मूवी का नाम इसके स्क्रीन प्ले, इसके कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल सूटेबल है। दी एंड अगर डायरेक्टर चाहता तो कैरेक्टर्स को बचा सकता था, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं और वो सारे लोग मरे और मुझे उसका एंड बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक और बात जो कि मैं कहना चाहूँगी, बाकी तो पूरी मूवी बहुत अच्छी है और इस मूवी को अभी ऑस्कर मिला है। और जो ख़ास बात है वो ये है कि ये मूवी अपनी ही नेटिव लैंग्वेज में, विच इज़ इन साउथ कोरियन, ये इंग्लिश वर्जन में नहीं बल्कि साउथ कोरियन वर्जन में अपनी नेटिव लैंग्वेज में ही गई थी ऑस्कर के लिए और नॉमिनीज़ में, और इसने ऑस्कर को जीता है। आई रियली अप्रिशिएट द वर्क ऑफ ऑल द कैरेक्टर इन दिस मूवी एंड आई वुड सजेस्ट एवरीवन, अगर आपको कुछ अलग हटकर देखना है, अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ देखनी है जो हमारी डेली ज़िंदगी में रिलेट कर सके, तो आपके लिए ये मूवी बिल्कुल है। आप देखिए और इस मूवी से सीखिए कि हमेशा लालच अच्छा नहीं होता। लालच अगर आप कम उस पर करें, कम लेवल पर करें तो हाँ मे बी सूटेबल है, लेकिन अगर आप हद से ज़्यादा लालची बन रहे हैं पैसों के लिए और अपनी मेहनत पर कुछ हासिल नहीं कर रहे हैं, तो आपको इस मूवी को देखने के बाद सीख ज़रूर मिलेगी। फिर आऊँगी एक अच्छी मूवी के रिव्यू के बाद। तब तक कमेंट्स टेल मी इन द कमेंट्स बिलो which part of the movie is your favorite, and if you want some more reviews regarding this, and if you like my video, please like my video and please subscribe my channel. This is my first video on this channel. Please subscribe my channel and share if you really enjoy it. Bye bye.